नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमले की खबर सामने आई है। जिस बात की जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके दिया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर हमला किया है। सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए हैं और इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया गया है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने अरविंद केजरीवाल के घर पर तोड़फोड़ की है। साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की जगह दरवाजे तक लेकर आई थी। इसके बाद पुलिस के मुताबिक बीजेपी युवा मोर्चा के करीब 115 से 200 कार्यकर्ताओं ने सुबह 11:30 बजे जो है सीएम आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन केजरीवाल के द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर विधानसभा में दिए बयान के खिलाफ रखा गया था। करीब 1 बजे कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास के घर के बाहर पहुंच गए थे। उन्होंने दरवाजे पर पेंट फेंका और यहां लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर 70 लोगों को हिरासत में लिया। अब बता दें कि इस पूरे मामले पर जो है बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और यहां पर जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, इस मामले के बाद से बयानबाजी भी जोरों शोरों से की जा रही है। बता दें कि इसे लेकर जो है तजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी ट्वीट आया है, जिस ट्वीट में उन्होंने लिखकर कहा कि अगर कश्मीरी हिंदुओं के अपमान का विरोध करना असामाजिक तत्व होना है तो हाँ, हम असामाजिक तत्व है। अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर केजरीवाल के दिए बयान पर माफी मांगने के लिए कहना असामाजिक तत्व है तो हाँ, हम असामाजिक तत्व है। उन्होंने लिखा कि केजरीवाल को बाटला हाउस के आतंकवादी और प्रोफेसर निवेदिता रोल मॉडल लगते हैं और हम असामाजिक तत्व तो हम असामाजिक तत्व सही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस मामले को लेकर बयानबाजी जो है देखने के लिए मिल रही है। पहले मनीष सिसोदिया का ट्वीट आता है और उसके बाद अब जो है ये ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है तजिंदर पाल सिंह बग्गा की तरफ से। अभी हाल ही फिलहाल में तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। द कश्मीर फाइल्स पर जो है अरविंद केजरीवाल के दिए गए बयान पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर एफआईआर दर्ज किया गया था, वो भी पंजाब के पटियाला में। और इसके बाद उस एफआईआर को फिर वापस भी ले लिया गया था। और तजिंदर पाल सिंह बग्गा लगातार हमलावर नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल पर। इसे लेकर ट्वीट भी किया है उन्होंने। अब साफ तौर पर इसे लेकर अब लोगों की माने तो लोग जो है इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब अरविंद केजरीवाल हर तरफ से घिर चुके हैं। कश्मीर फाइल्स के बयान पर और इसके बाद जिस तरीके से पंजाब में किसानों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया और 6 किसान जो है गंभीर रूप से घायल हो गए, उनका इलाज चल रहा है, उस पूरे मामले पर। और ध्यान देने की बात यह है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट केजरीवाल के घर के बाहर की सीसीटीवी टूट जाने पर आता है। लेकिन जिस तरीके से जो किसान है, जिन किसानों के साथ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, मारपीट की गई, इतना खून बहा, किसी की टांग तो किसी की हाथ तोड़ी गई, इस पर मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल का एक भी ट्वीट आता नजर नहीं आया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो इंसान की जिंदगी की कीमत सीसीटीवी की कीमत से लगता है काफी कम है, क्योंकि सिसोदिया जी को सीसीटीवी की बैरिकेडिंग की ज्यादा फिक्र पड़ी है, उसे लेकर वो ट्वीट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से किसानों के साथ जो देखने के लिए मिला, किसानों के साथ जो उनका खून बहा, जिस तरीके से उन पर लाठी चार्ज किया गया, इसे लेकर एक भी आधिकारिक तौर पर ट्वीट ना मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया, ना ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया, जो बताता है कि किस तरीके से ये दोहरे तरह की राजनीति करते रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्विटर पर कुछ लोग तो ट्वीट करके ये भी लिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को टैग करके, कहते हैं ये वही आदमी है ना जो दिल्ली दंगों के समय दिल्ली पुलिस को ही आग लगाने की कहकर झूठ फैला रहा था और दिल्ली में असल दंगई को बचा रहा था। झूठ बोलना तुम्हें अच्छे से आता है, सबको पता है। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर लगातार एक के बाद एक ट्वीट निकलकर सामने आ रहा है, जिसे ये कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और झूठ की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, कहा गया कि हमेशा की तरह इमोशनल भावुक राजनीति नहीं चलने वाली है, जनता को मूर्ख मत बनाओ, जनता भड़क गई तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें कई लोगों ने जो पंजाब में जिस तरीके से किसानों पर कार्रवाई देखने के लिए मिली, उसे लेकर किसानों की जो तस्वीर है उसे साझा करके लिखा है, रो क्यों रहे हो, जैसी करनी वैसी भरनी, भगवान सब देखता है और हिसाब यही होता है, तुमको भी अभी पता चलेगा।
बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा ये जो स्टंट देखने के लिए मिल रहा है, इससे पहले भी कई बार इस तरीके से मामला देखने के लिए मिला, जहां पर एक राजनीति के वजह से किस तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाने को लेकर स्वांग रचा गया था, जिसे लेकर लगातार अब लोग इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोगों का कहना है जैसी करनी वैसी भरनी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों के साथ मारपीट की गई उस पर अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध रखी थी, और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से मनीष सिसोदिया का बयान आ रहा है। वही मनीष सिसोदिया जी जो है जिस तरीके से किसान के साथ बर्बरता दिखाई है पुलिस प्रशासन की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से दिखाई गई, उस पर मनीष सिसोदिया का बयान न्याय से लेकर लोग जो है ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में जो तोड़फोड़ हुई है, इसे लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर हमला किया और सीसीटीवी कैमरा सिक्योरिटी बैरियर को तोड़ दिया है। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर को भी तोड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के गुंडों पर अरविंद केजरीवाल के घर में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा जब बीजेपी की पुलिस उन्हें रोकने की बजाय दरवाजे तक लेकर आई, यानी पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए, साथ ही बीजेपी पर भी गंभीर आरोप लगाते नजर आए। वही बता दें कि पहला मौका नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर जिस तरीके से हमला देखने के लिए मिला। पहले भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई थी, मुख्यमंत्री के कार्यालय में भी जो है इस तरीके से तोड़फोड़ का आरोप इससे पहले भी लगाया गया था। तो इस तरीके से जो है अब ये आरोप लगा के इस पूरे मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर लगातार कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की थी, और यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में द कश्मीर फाइल्स को लेकर उन्होंने कई सारे विवादास्पद बयान दिए थे, और वहां पर खड़े होकर कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर जो कश्मीरी पंडित थे, कश्मीर जो फिल्म है वो थे, मेकर्स थे, सारी चीजों का वो मजाक बनाते नजर आए थे। बीजेपी का विवेक अग्निहोत्री का भी नाम लेकर आए, पीएम मोदी के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की। तो इस तरीके से फिल्म का जो ये मजाक बना रहे थे, जिसके बाद से एक के बाद एक का ट्वीट आने शुरू हो गए और अरविंद केजरीवाल पर सवाल दागे गए। अरविंद केजरीवाल ने फिल्म को लेकर ये मांग की थी कि फिल्म को यूट्यूब पर फ्री में अपलोड कर देना चाहिए, ताकि किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो, सब लोग फ्री में मूवी को देख लेंगे। जिसके बाद से जो आपको बता दें कि इस तरीके के भी ट्वीट आ रहे हैं कि अभी जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई कि अरविंद केजरीवाल के घर में जो है तोड़फोड़ की गई है, घर के बाहर जो है सीसीटीवी फोड़ दिया गया है, इसे लेकर भी लोग इसी तरीके के ट्वीट कर रहे हैं कि आपको ट्वीट कर देंगे, मनीष सिसोदिया जी को ट्वीट करने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पर अगर अपलोड कर देंगे तो सब व्यक्ति देख लेंगे किस तरीके से तोड़फोड़ हुई और क्या हुई। क्योंकि उनके इस यूट्यूब वाले बयान पर एक के बाद एक जो है टिप्पणी देखने के लिए मिल रही है, सवाल देखने के लिए मिल रहे हैं, जो जनता इस वक्त खड़ी करती नजर आ रही है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल के कई सारे महकमे में ऐसा देखने के लिए मिला, जहां पर इस तरीके से जो है साजिश के तहत सारे काम को किया गया, अंजाम दिया गया, और उसके बाद फिर ऐसा किया गया कि जैसे मुद्दे से भटकाने की कोशिश। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारा जो अभी स्वांग रचा जा रहा है, या फिर जिस तरीके से इसे एक अलग मोड़ देने की कोशिश कर रही है, इसके पीछे सिर्फ कारण यही है कि मुद्दे से भटकाया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बार नहीं 2 बार इसी चीज को जो है कश्मीर फाइल्स को दिए गए बयान को लेकर फंसते नजर आए। और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में आम आदमी पार्टी के आने के बाद जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है और किसान जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, इस पर चुप्पी साधने की वजह से भी अब उन पे जो है निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि कश्मीर फाइल्स को लेकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार लगातार जो है आमने सामने जो है नजर आ रही है, और इसे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांसद तेजस्वी सूर्य की अगुवाई में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन देखने के लिए मिला था, और उनके घर के बाहर नारेबाजी की गई थी। इसके बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई और उन्हें सीएम आवास पर तोड़फोड़ करने का जो आरोप है भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो है लगाया है, और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये बात कही है। वहीं आपको बता दें कि तजिंदर पाल सिंह मंगा भी इसे लेकर ट्वीट करते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीरी हिंदुओं के अपमान का विरोध करना असामाजिक तत्व होना है तो हम असामाजिक तत्व है। अगर कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर केजरीवाल के दिए बयान पर माफी मांगने के लिए कहना असामाजिक तत्व है तो हाँ, हम असामाजिक तत्व है। उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि केजरीवाल को बाटला हाउस के आतंकवादी और प्रोफेसर निवेदिता रोल मॉडल लगते हैं, और हम असामाजिक तत्व तो हम असामाजिक तत्व सही है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि ये मामला जो है काफी जो है विवादास्पद होता नजर आ रहा है, एक के बाद एक बयानबाजी, और उसके बाद इस तरीके से जो है गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम जो है दिल्ली के, उनकी तरफ से भी ट्वीट किया गया है। वहीं आपको बता दें कि तजिंदर पाल बुर्गर सिंह ने जो है इसे लेकर ट्वीट भी किया था। उन्होंने लिखा था कि केजरीवाल द्वारा कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार का मजाक बनाने के खिलाफ जो है बीजेवाईएम के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन जारी है।
कपिल परमार ने भी इसे लेकर जो है ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था हिंदुओं की आस्था का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो वहाँ पर साफ तौर पर जो है भगत प्रदर्शन करते नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर हिंदुओं का अपमान नहीं सहा जाएगा और केजरीवाल को माफी मांगने के लिए लगातार कहा जा रहा है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सीसीटीवी में और बैरिकेडिंग जो है तोड़ी गई, इसके तोड़फोड़ मचाई गई और इसे लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, बीजेपी के गुंडे बताए और गुंडे बताते हुए उन पर आरोप भी लगाया। तो वहीं इसके जवाब में तजिंदर पाल सिंह बग्गा का भी बयान आया है। उन्होंने भी ट्वीट करके जो है सारी चीजें उन्होंने बताई है, किस तरीके से प्रोटेस्ट करते नजर आए हैं। तो ये पूरा मामला आपने जान लिया है कि ये पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।